अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंट्रल न्यूज़ अलीविन। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद और प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नाज़रीन, आज दो मौजू पर बात होगी। एक महकमा पुलिस पर और एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डेमोलिशन डिपार्टमेंट के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं सिंध पुलिस के हवाले से। कराची शहर में एक इलाका है शरीफाबाद और उसी इलाके में थाना भी है शरीफाबाद के नाम से। एसएचओ मेरे ख्याल से भी चंद दिन पहले आए हैं नए, कोई अब्बासी साहब हैं। मेरी उनसे ज़ाती मुलाकात तो नहीं है, ना मैं किसी पुलिस के अफ़सर से ज़ाती मिलने की कोशिश करता हूँ। कोई अगर प्रोग्राम होता है तो मैं उस हवाले से जाता हूँ और मिल लेता हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि मैं पर्सनल भी ना मिलूँ। प्रोग्राम होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ होता है तो वो हमारे पास आ जाती है, तो वो हम लगाते हैं। जिसकी जो कारकर्दगी होती है वो हम अपने अखबार में भी शाया करते हैं और मैं भी अपने इस यूट्यूब चैनल पर उसका ज़िक्र करता हूँ। 28 तारीख की रात से एक वीडियो वायरल हुई एक नौजवान की, जिसके ऊपर बेपनाह तशद्दुद करा गया और खुद उसके अपने बयान के मुताबिक जब उससे बयान लिया जा रहा था सोशल मीडिया के ज़रिए, तो उसने 28 तारीख का भी ज़िक्र किया, 2023 का भी ज़िक्र किया, 11वें महीने का भी ज़िक्र किया और उसने बताया कि उससे ज़बरदस्ती एक सियासी जमात के कारकुन होने की के लिए दबाव डाला जा रहा था और तशद्दुद किया जा रहा था, जबकि वो सब कुछ छोड़ चुका था। ये उसका अपना बयान है। हालत उसकी बहुत बुरी थी, बहुत आंसुओं से रो रहा था। 2 हवालों से इसका बयान था, 2 जगहों पे बैठ कर दिया था कि इसने खड़े-खड़े दिया था और एक कोई एक्वेरियम रखा हुआ है किसी कमरे में बैठ के, वल्लाह आलम कौन-सी जगह थी मैं नहीं जानता। वहाँ उसने बयान दिया था, तो उसने ज़िक्र किया कि हिप पर भी उसके ऊपर जो है छितरोल की गई और वो सोशल मीडिया पर चल रही है वो तस्वीर, लेकिन मैं यहाँ नहीं दिखा सकता। तो नील पड़े हुए हैं और बाकायदा सुर्ख हो रहे हैं उसके हिप। इसी तरह उसने कहा कि मेरी पेशाब की जगह पर भी मुझे जो है बार-बार करंट लगाया जाता रहा और 4 घंटे तक उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। काशिफ़ या कोई साजिद, कोई पुलिस वाले का नाम उसने लिया, नाम भी उसने सही तरह से नहीं लिया जा रहा था कि उसने उसको उठाया था। अच्छा, 30 तारीख को फिर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो जैकेट पहने हुए खड़ा है और बोलता है कि अब ये भाई पिछली वीडियो है ये। साल के आज दिन क्या है? आज मंगल है। और तारीख क्या है? आज 28 तारीख है। कौन से महीने की? 11वें महीने की। क्या हुआ आपके साथ? ये मुझे कपड़ा डाल के। और ये वीडियो जाली है, ये पुरानी वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अदीलुद्दीन। सही है। मेरे को कल जो है किसी ने, पुलिस वालों ने मेरे को उठा लिया था, लेकिन किसी शक की बुनियाद पर मेरे को इंटरोगेशन करके छोड़ दिया था उन्होंने। उन्होंने मेरे पे कोई तशद्दुद नहीं किया। ये जो अभी जो वीडियो चल रही है मेरे नाम से, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। ये पता नहीं कब की वीडियो। सरकारी इदारे करते हैं थर्ड डिग्री का इस्तेमाल। और मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर कोई एजेंसी, सरकारी इदारे किसी को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं तो उसके लिए सोशल मीडिया पर इतनी ना तो वीडियो वायरल होती है और ना ही उसके लिए इतना वाविला मचाया जाता है, क्योंकि वो डाले वाले लोग होते हैं और मुंह पे कपड़ा बांध के ले जाते हैं और 3 महीने के लिए गायब कर देते हैं। माजी से लेकर कई दिनों पहले तक इसमें साफी भी निशाना बने और आम लोग भी निशाना बने, सियासी कारकुन भी निशाना बने। सवाल मेरा सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल करने वालों से ये है कि आप इतने जिदार हो ना, तो आप सबके लिए फिर आवाज उठाओ। पुलिस, क्योंकि जाहिर है पुलिस का खौफ बहुत है, लेकिन जो डाले वाले जो हमारे इदारों के लोग हैं ना, उनका उनकी तरह पुलिस का खौफ नहीं है। तो मैं समझता हूँ शायद पुलिस की गर्दन पतली है, इसलिए सोशल मीडिया पर इस वाक़ये को इतना उछाला जा रहा है। अगर उस शख्स का बैकग्राउंड निकाला जाए तो ज़ाहिर है वो क्रिमिनल शख्स है,
और जब क्रिमिनल शख्स होता है तो उसे इन्वेस्टिगेशन भी उसी तरीके से की जाती है। फिलहाल जब उसकी दूसरी वीडियो आई तो मेरा बड़ा दिल दुखा, क्योंकि एक शख्स रोते हुए आंसुओं से बता रहा है अपनी पूरी रुदात, और फिर वो दूसरी वीडियो में कह रहा है जी ये सब जाली है और ये वीडियो जाली है और ये कुछ है वो कुछ है, जबकि पिछली वीडियो में वो दिन तारीख सब कुछ बता रहा है, साल बता रहा है। तो मैं यहाँ एसएसपी सेंट्रल साहब से, डीआईजी साहब से, आईजी सिंध साहब से पर्सनली दरख्वास्त करूंगा कि वो इस वाकये की बिल्कुल गैर जानिबदाराना तहकीकात कराएं और इसमें जो भी पुलिस अफसर एहलकार कसूरवार है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। एक बेगुनाह शख्स जो इस वक्त जिंदगी गुजार रहा था बकौल उसके कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और अगर वो बेगुनाह शख्स है तो उसके साथ जो कुछ हुआ पुलिस कस्टडी में वो जुल्म हुआ, तो हमें जो है इसकी मजम्मत करनी चाहिए और पुलिस के आला अफसरान को भी ज़ाहिर आखिरत में जवाब देना है, तो उन लोगों को भी चाहिए कि वो इस वाक़ये की मुकम्मल गैर जानिबदाराना तहकीकात कराएं और जो इसका असल मुलजिम जो भी है, वाक़या क्या था, क्यों उठाया था, किसने उठाया था, थाने में एंट्री थी या नहीं थी, रोज़नामचे में एंट्री थी या नहीं थी, वो सब कुछ मालूम करना चाहिए। सेकंड हमारा मौजूद था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डेमोलिशन डिपार्टमेंट पे। देखिए एक ज़माना था, ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ किसी को नहीं पता, डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों को ये बात पता है कि डेमोलिशन डिपार्टमेंट की गाड़ियां ठेके पे दी जाती थी। मैंने किसी ज़माने में जब ऑपरेशन का दौर था उस वक्त मैंने खबर चलाई थी, आईजी सिंध कमाल शाह साहब हुआ करते थे, और मैंने उस वक्त बोला था और मैंने उस वक्त अपने अखबार में रिपोर्ट में लिखा था कि पुलिस की मोबाइलें किराए पे दस्तियाब हैं, ये सुर्खी थी। रोजनामा कौमी इत्तेहाद था, उसमें मैंने ये खबर चलाई थी और मैंने बाकायदा लिखा था कि जो ड्यूटी अफसर होता है और जो हेड मोनर होता है वो मोबाइलों को किन लोगों को देता है, किन लोगों की ड्यूटियां लगाता है और कहाँ कहाँ मोबाइल के पॉइंट बनाए जाते हैं। सॉरी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई है, अभी आधी है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जब पूरी होगी तो इस पर पूरा व्लॉग तैयार करूंगा न्यूज़ का अपना, कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डेमोलिशन डिपार्टमेंट की गाड़ियां माजी में आज से चंद महीने पहले तक, यानी कि 6 या 7 महीने पहले तक किराए पर मिलती थी। कुछ लोग थे, वो लोग बाकायदा पुलियों समेत और प्राइवेट जो डाकखाने पर डेमोलिशन का हमला होता है इनको बिठाकर वो मुख्तलिफ जगहों पे रात में, शाम में, मगरिब के बाद, असर के बाद निकल जाता था और वो लोगों से भत्ता लेता था ना तोड़ने के नाम पर। कोई लेटर नहीं होता था, कोई अफसरान, सीनियर अफसरान नहीं होता था उसमें, और ये इस तरह के काम होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो बात हकीकत है, डेमोलिशन डिपार्टमेंट अपनी जगह काम कर रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने किसी से ये बात कहने के ना पैसे लिए हैं, ना मैं हल्फिया बोल रहा हूँ ये बात बिल्कुल में, ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मैं पैसे ले रहा हूँ। बहुत से साफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नाम नहीं बोलूँगा, कोई मेरे मत्थे लगेगा तो मैं सब कुछ सच बोलूँगा, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो बड़े बड़े नाम वाले लोग भी हैं, सब कुछ खैर छोड़े। तो मैंने किसी से भाई एक सच बोलने के पैसे नहीं लिए, मैं सच बोल रहा हूँ बिल्कुल, कि डेमोलिशन डिपार्टमेंट इस वक्त जो काम कर रहा है वो अपनी जिम्मेदारी बड़े एहसन तरीके से निभा रहा है। टाउन के लोग आज भी करप्ट किरदार अदा कर रहे हैं। एक डेमोलिशन के ऑर्डर निकलते हैं जुमेरात या बुध वाले दिन के, गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 15 के, उनको लिस्ट दी जाती है डेमोलिशन के लिए, और डिपार्टमेंट जो जोन का या टाउन का डिपार्टमेंट है जिसका डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का आमिर कमाल जाफरी है, उसके अहकामात पर टीम निकलती है टाउन की,
वो फिर डेमोलिशन डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है, डेमोलिशन डिपार्टमेंट के लोग जब डेमोलिश कर रहे होते हैं, कुली वगैरह, मजदूर वगैरह, तो टाउन के लोग खड़े होते हैं उस जगह पर, और टाउन के लोग बता रहे होते हैं ये तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो। अच्छा, मालिक भी खड़ा होता है, मालिक बोलता है भाई ये नहीं तोड़ो, ये नहीं तोड़ो। तो वो बार्गेनिंग चल रही होती है, एक एक हथौड़े पे 10-10 हजार रुपए बढ़ भी रहे होते हैं और कम भी हो रहे होते हैं। एक अफसर थे, जमील मेमन साहब, तो जब वो डेमोलिशन में हुआ करते थे ना, तो वो उनका किरदार ये था कि उन्होंने डिमांड कर दी बिल्डर से कि इतने लाख दे दो। बिल्डर ने बोला नहीं यार ये तो ज्यादा है। तो वो नीचे से आवाज लगाते थे, यार आवाज कम आ रही है, थोड़ी जोर से तोड़ो, क्या हाथों में खाना नहीं खाया, दम नहीं है हाथों में। यानी वो जितना प्रेशर हथौड़े का पड़ता था, वो मालिक की चीखें निकल जाती थी। वो बोलता था भाई अच्छा मैं पैसे बढ़ा रहा हूँ। तो ये टाउन वालों का काम होता है, डेमोलिशन डिपार्टमेंट का काम नहीं होता। टाउन वाले बोलते हैं डेमोलिशन वाले को डेमोलिश रोक दो, तो वो रोक देते हैं। फिर डेमोलिश वाले जो है वो लेटर पे टाउन वालों से साइन करा लेते हैं। खाते सब हैं, डेमोलिशन वाले भी खाते हैं, कुली भी खाते हैं, ड्राइवर भी खाते हैं, जो पुलिस एसबीसी की जो पुलिस चलती है वो भी खाती है, जो थानों की पुलिस मुतल्लका होती है वो भी पैसे लेती है डेमोलिशन के टाइम। जब सब पैसा ये बढ़ता है, अगर उस वक्त 50,000 रुपए दिए खाली डेमोलिशन वालों को बिल्डर ने, तो या ठेकेदार ने, तो वो 50,000 रुपए सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अफसर लेवल में नहीं होता ये अफसर लेवल का पैसा और होता है जो लाखों में होता है। तो टाउन वाले डेमोलिशन वालों को ऊपर चढ़ाते भी हैं, नीचे उतारते भी हैं, उनकी मर्जी से डेमोलिशन होती है। गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 15 में 1700 की सेल थी, कोई 1700 प्लाट नंबर वगैरह। ये तस्वीर देखें आप, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तोड़ने के लिए ऑर्डर हुए, और ये जो एक तस्वीर देख रहे हैं आप, इसको तोड़ने के ऑर्डर हुए। लेकिन ये वाली तो टूट गई, जो अब आप तस्वीर देख रहे हैं। मेरे पास भी डेमोलिशन वाली तस्वीर है नहीं, पुरानी तस्वीर है ये बुद्ध की। तो ये देखिए, ये तो तोड़ दिया इन्होंने इसका मेज़नाइन का जो फर्श है वो तोड़ा है, और दुकानों के पार्टीशन तोड़े हैं। दुकानों की जो छत होती है वो दायरे मेज़नाइन का फर्श कहलाता है, वो तोड़ दिया। ये तो तोड़ दिया उन्होंने। जो ये प्लाट है, ये इस पे इसका नंबर भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये प्लाट नहीं तोड़ा। ठीक है, आगे चले, ये देखिए 994-95 नंबर लिखा हुआ होगा इस पे। हमारा जो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है वो ये एडिटिंग के दौरान लिख रहा होगा, लिख देगा। तो ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये डेमोलिश नहीं की, ये दुकानें बनी हुई है, इनको डेमोलिश नहीं किया गया। अच्छा, ये जो प्लाट आप देख रहे हैं, ये भी मुर्तजा नामी शख्स का है। वो जो अभी इससे पहले चल रहा था वो भी मुर्तजा नामी शख्स का है। ये भी ग्राउंड प्लस 3 बन चुका है, इसके नीचे भी दुकानें, इनको भी नहीं तोड़ा गया। ये एक और प्लाट देखें आप, ये इस पे भी प्लाट नंबर चल रहा हो 1735 और 36 डबल प्लाट है। 35 जो है वो पीछे वाला है, 36 में दुकानें। ये दुकानें डेमोलिश हो चुकी थी पहले। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आपको नजर भी आ रहा होगा डेमोलिश का एक निशान जो बंद कर दिया गया दीवार, तो ये डेमोलिश हो चुकी थी। ये भी आमिर कमाल जाफरी साहब के टाइम पे बन गई है दोबारा। इसको भी तोड़ने का आर्डर थे, लेकिन इसको भी नहीं तोड़ा गया। अब मुझे ये बताइए, पूरे सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, रेहान अहमद खान जो है वो डीजी एसबीसी को चला रहा है, रेहान अहमद खान एसबीसी चला रहा है। भाई, रेहान अहमद खान का इतना बड़ा तोप हो गया है कि वो डीजी एसबीसी को चलाएगा, या डीजी एसबीसी की कोई नॉलेज ही नहीं है जो रेहान अहमद खान के नाम पे चल रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। रेहान अहमद अपना काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, मैं देख रहा हूँ उसके काम को। वो जिस तरीके से काम कर रहा है वो बेहतर काम कर रहा है, और सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके काम कर रहा है। हाँ, अब इसके लिए ये है कि आप एक बाहर की कुछ लोगों की टीम बनाए, वो मॉनिटर करे, वो विजिलेंस को भी मॉनिटर करे, वो विजिलेंस से भी पूछे कि आपने जो सर्वे किया डेमोलिशन के बाद, तो आपकी रिपोर्ट क्या कहती है। और वो टाउन से भी पूछे कि जो डेमोलिशन ने कार्रवाई की, आपने कैसे साइन कर दिए उस पर, वो तो डेमोलिशन कॉस्मेटिक हुई है। तो जो ये केबीसी के लोग नहीं कर सकते काम, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। ये एक बाहर की कोई टीम बननी चाहिए। वो टीम जो है 2 डिपार्टमेंटों 3 लोगों से पूछेगी, 3 डिपार्टमेंट से, एक
टाउन के अफसरान से और एक विजिलेंस कमेटी से और एक डेमोलिशन के लोगों से, जो कुली वगैरह होते हैं, जो उस वक्त साइन करते हैं कि हाँ हमने डेमोलिशन कर दी। तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। मैंने कहा था, ज़हीर उस्ताद जब डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आया था तो मैंने कहा था मैं हर चीज़ देखूंगा और मैं हर चीज़ को मॉनिटर करूंगा और जो भी डेमोलिश होगी मैं उस पर भी पूरी रिपोर्टिंग करूंगा और पूरी मैं बंच बनाऊंगा, फाइल बनाऊंगा मैं भी, और मैं फिर कोर्ट में लेके जाऊंगा। मैं अफसरान की नौकरियां खाऊंगा, मैं बिल्डर को नुकसान नहीं पहुंचवाऊंगा। बिल्डर को नुकसान पहुंचा दिया तुम लोगों ने जितना पहुंचाना था, बिल्डर के जरिए उन लोगों का भी नुकसान हो गया जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन मैं नौकरियां खाऊंगा। जब तक तुम लोगों की नौकरियां नहीं खाऊंगा, जब तक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग नहीं सुधरेंगे। इनको नौकरियों से क्यों नहीं निकालते, इनकी एफआईआर क्यों नहीं कटवाते? डीजी एसबीसीए साहब, आपने तो प्राइवेट लोगों के लेटर निकाल दिए थे एफआईआर कटवाने के, जो आपके जमरे में ही नहीं आता, जो आपकी डोमेन में ही नहीं आता, आप उनकी एफआईआर कटवा रहे हो। आप तो अपने डिपार्टमेंट के लोगों की एफआईआर कटवाओ ना, जो करप्ट तरीन लोग बैठे हुए टाउनों में। मलिर मॉडल कॉलोनी प्लाट नंबर 60 कुछ एक है, ये नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ये फूड सेंटर बन गया, ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुतल्लिका टाउन के फाइल में ये डेमोलिश हुआ है और ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरा चल रहा है। मैं इसके खिलाफ भी लगा हूँ, कंटिन्यू में इसकी एप्लीकेशन लगा रहा हूँ और मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर आप चाहते हैं ना कि अदालत के हुक्म पे आप कार्रवाई करें तो हम अदालत भी चले जाएंगे, लेकिन हम पहले आपको आपकी हद तक पहुंचाएंगे। डीजी साहब, डीजी एसबीसी साहब और मुतल्लिका टाउन के जो कोरंगी टाउन के डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार हैं वो सुन लें कि हम आपको आप आखिरी हद तक पहुंचाएंगे। उसके बाद में हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के जरिए आपको हम उसको तो करवाएंगे जो कार्रवाई होगी, लेकिन आपकी नौकरियां खाएंगे हम, क्योंकि हम आपको मुसलसल बता रहे हैं लेकिन आप कार्रवाई नहीं कर रहे। इसका मतलब आप करप्ट तरीन लोग हैं। कराची में कंक्रीट का जंगल 3 साल में जिस तरह बना गया है, और सिंध बिल्डिंग, ये मैं एक बात और बता दूं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन को 3 साल में जिस तरह रौंदा गया है ना सिस्टम के नाम पर। पहले नक्शे पास होते थे, डेमोलिशन बनती थी, फॉरवर्डिंग होती थी, सब कुछ होता था। अब आपने सिस्टम निकाल दिया, पैकेज निकाल दिया, कुछ भी नहीं है, बनाओ। मैं एक बात और बता दूं, मैं नाजमाबाद को और दीगर इलाकों को, पिलन के प्लाटों को मॉनिटर कर रहा हूं। मैं फिर बता रहा हूं, मैं पिलन के प्लाटों को मॉनिटर कर रहा हूं। दर्जनों प्लाट हैं, ना उनकी फॉरवर्डिंग हुई है, ना उनके नक्शे पास है। आज भी मैं इनको ग्राउंड+2 पे रोकूंगा और मैं इनको ऑक्युपाइड भी नहीं दूंगा। जो आप करते हैं ना, ग्राउंड को आपने ऑक्युपाइड कर दिया, फर्स्ट महफूज हो गया, क्योंकि ग्राउंड ऑक्युपाइड हुआ तो फर्स्ट की जो है वो फर्श बच गया। फर्श फर्स्ट का जो है वो नहीं टूट सकता फर्श, क्योंकि ग्राउंड ऑक्युपाइड है। जब फर्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा तो आप सेकंड बनाओगे, फिर सेकंड का बन जाएगा तो आप फर्स्ट को ऑक्युपाइड कर दोगे, सेकंड भी महफूज हो जाएगा। मैं नहीं होने दूंगा, मैं फर्स्ट पे ही चिरान करूंगा, आप देखना। बहुत सिस्टम वालों ने सिस्टम चला लिया और सिस्टम वालों ने अपनी जेबें भर ली, सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं होने दूंगा। ना मैं लालू खेत में जो है ना 7 मंजिला इमारत बनने दूंगा। ये मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर बता रहा हूँ। जो लियाकत में जितने काम चल रहे हैं ना पिलन पे, और भाई आप अपनी जिम्मेदारी पे करो। और जितनी ये बुकिंगें हो रही हैं, मैं इनसे भी बोल रहा हूँ कि आप बुकिंगें नहीं करो, ग्राउंड+2 से ऊपर बुकिंगें नहीं करना। मैं फिर बता रहा हूँ, बाकी मेरा अल्लाह निगहबान है। इंशाअल्लाह ताला मैं सच बोलता रहूँगा। और आप यूट्यूब चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 पे सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ देखते रहेंगे। सेंट्रल न्यूज़ 11 से मुनीर अहमद को कैमरामैन अनस अब्बासी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।